बोलने वाला तोता और जंगल के दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना और सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरियावन। वहाँ तरह तरह के पेड़ थे, साल, सागौन, आम, पीपल और बांस। दिन में सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आतीं तो पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से चमक उठता। हरियावन के जानवर खुश और मिलजुल कर रहते थे। कोई किसी का शिकार नहीं करता था, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता था। इसी जंगल में एक पेड़ पर रहता था एक छोटा सा तोता जिसका नाम था मिट्टू। मिट्टू कोई साधारण तोता नहीं था, वह बोल सकता था। हाँ, बिल्कुल इंसानों की तरह बोलता था। नमस्ते, कैसे हो, क्या हाल है जैसी बातें करता। कहते हैं जब वह अंडे से निकला था तभी उस पर एक जादुई बारिश की कुछ बूंदें गिर गई थीं। वही बूंदें उसे बोलने की शक्ति दे गईं। तोते की दोस्ती। मिट्टू बहुत मिलनसार था। उसकी दोस्ती जंगल के कई जानवरों से थी। मोती हाथी से, जो बड़ा और दयालु था। चिकू बंदर से, जो शरारती और हंसमुख था। झुमकी खरगोश से, जो तेज दौड़ती थी और सबकी मदद करती थी। और शेर राजा विक्रम, जो जंगल का राजा था लेकिन दिल से बहुत न्यायप्रिय। हर सुबह मिट्टू अपने पेड़ से नीचे उड़कर आता और सबको नमस्ते करता। सुप्रभात मोती भैया, क्या हाल है चिकू? झुमकी, आज तुम फिर दौड़ में जीती क्या? सारे जानवर हंस पड़ते। उन्हें मिट्टू की बातें बहुत प्यारी लगती। जंगल में शांति। कई सालों तक जंगल में सब कुछ शांत और सुखद था। न कोई झगड़ा, न कोई शिकारी। शेर विक्रम सबका ध्यान रखता था। पर एक दिन दूर के पहाड़ों से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। रात के समय पेड़ों की टहनियाँ टूटतीं, जमीन कांपती और हवा में धुआं सा भर जाता। ये क्या हो रहा है? झुमकी ने पूछा। लगता है कोई मुसीबत आने वाली है, मोती ने अपनी सूंड उठाते हुए कहा। मिट्टू बोला, डरो मत दोस्तों, मैं देख कर आता हूँ। और वो उड़ गया, आसमान में ऊंचा। खतरा बढ़ता है। ऊपर से उसने देखा जंगल के किनारे कुछ मनुष्य अपने औजार लेकर पेड़ काट रहे थे। अरे नहीं, मिट्टू चिल्लाया, अगर ये ऐसे ही काटते रहे तो हमारा घर नष्ट हो जाएगा। वह जल्दी से उड़कर राजा विक्रम के पास पहुंचा। महाराज, इंसान हमारे जंगल में पेड़ काट रहे हैं। शेर विक्रम गर्जा, क्या कहा? ये तो बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने सब जानवरों की सभा बुलाई। सभी इकट्ठे हुए, हाथी, बंदर, हिरन, सियार, मोर, खरगोश सब। शेर बोला, हमें अपने जंगल की रक्षा करनी होगी। मिट्टू बोला, महाराज, मेरे पास एक योजना है। मिट्टू की योजना। मिट्टू बहुत चतुर था। उसने कहा, हम इंसानों से लड़ नहीं सकते, लेकिन उन्हें डरा सकते हैं। अगर हम सब मिलकर ऐसा माहौल बना दें कि उन्हें लगे जंगल में कोई भूत या देवता रहता है, तो वे खुद भाग जाएंगे। सब जानवर सोच में पड़ गए। चिकू बोला, वाह मिट्टू, ये तो बड़ा मज़ेदार होगा। योजना के मुताबिक रात होते ही सब जानवर अपने अपने काम में लग गए। मोती ने पेड़ों को हिलाया जिससे डरावनी आवाजें आईं। चिकू ने सूखी डालियां फेंकीं जिससे छाया अजीब लगने लगी। झुमकी और उसके खरगोश दोस्तों ने जमीन पर निशान बनाए जो इंसानों को पैर जैसे लगे। और मिट्टू ने अपनी तेज आवाज में कहा, यह देवता का जंगल है, जो यहाँ आया वो पत्थर बन जाएगा। इंसानों की हालत खराब। अगली सुबह जब वे लकड़हारे आए तो उन्होंने चारों तरफ अजीब निशान देखे। पेड़ हिल रहे थे, हवा से फुसफुसाहट आ रही थी और ऊपर से तोते की डरावनी आवाज़। भागो, देवता नाराज हैं। लकड़हारे डर के मारे भाग खड़े हुए। उन्होंने गांव जाकर कहा, वहाँ भूत है, वहाँ देवता रहते हैं। और उस दिन के बाद कभी कोई इंसान उस जंगल में नहीं गया। जंगल में खुशी लौट आई। शाम को जब सब जानवर इकट्ठे हुए तो सबने मिट्टू की तारीफ की। मोती बोला, हमारा छोटा तोता आज सच्चा हीरो बन गया। चिकू हंसते हुए बोला, अब अगर कोई इंसान आया तो मैं खुद बोल दूं, मिट्टू की आवाज़ से डर जा भाई। शेर विक्रम ने कहा, मिट्टू, तुम छोटे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत बड़ा है। तुमने पूरे हरियावन को बचा लिया। मिट्टू शर्माकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, सबने मिलकर किया है। जब सब साथ हों तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं रहती। नया सवेरा। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश हुई। पेड़ों पर नई कलियां आईं,
नदियां बहने लगीं और चारों तरफ खुशबू फैल गई। मिट्टू अपने पेड़ पर बैठा था, आसमान की तरफ देखकर बोला, कितना सुंदर है हमारा घर। चलो दोस्तों, अब इसे हमेशा मिलजुल कर सुरक्षित रखें। सभी जानवरों ने हंसकर कहा, हाँ। और उस दिन से हरियावन में एक नया नियम बन गया, जो अपने जंगल से प्यार करता है वही सच्चा मित्र है। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, जब सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। एकता, समझदारी और साहस से ही सच्ची जीत